राधे राधे, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय पंडित बात कर रहे हैं हम नौ ग्रह सीरीज पे। तो आज का हमारा ग्रह है बुध। बुध अद्भुत है, ज्ञान का कारक ग्रह है, लेखन का कारक ग्रह है। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो आप अपनी कुंडली में बुध को स्ट्रॉन्ग करें। यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लेखन में कोई कमी है, या आपको लगता है कि मेरा बौद्धिक क्षमता मेरी कम हो रही है, तो आपकी कुंडली में पक्का बुध कहीं ना कहीं खराब है। अब बुध खराब कैसे होता है और बुध अच्छा कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ कुंडली से संबंधित जानकारी रखना पड़ेगा। अब कुंडली से संबंधित जानकारी में क्या है कि बुध हमारा जो है दो राशियों का स्वामी, एक मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। मिथुन राशि बुध की स्व राशि है और कन्या राशि जो है बुध की मूल त्रिकोण राशि। अब स्व राशि और मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये होता है कि बुध मूल त्रिकोण में ज्यादा प्रभावशाली रहता है बशर्ते स्व राशि। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि बुध पापाक्रांत है, पापाक्रांत का मतलब बुध को ऐसी श्रेणी में रखा गया है कि ये न शुभ है ना ये पापी है। ये शुभ और पापी तब होते हैं जब इनका संबंध जिस ग्रह के साथ होता है उसके आधार पर ये शुभ ग्रह और पाप ग्रह में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनका संबंध शुभ ग्रह के साथ बैठ रहा है तो ये शुभ फलदायी हो जाएंगे, और अगर इनका संबंध पाप ग्रह के साथ हो रहा है, जैसे राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, तो ये पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं और आपको ये पापत्व देना चालू कर देते हैं। बुध यदि अस्त है तब भी आपको समस्या दे देगा। बुध अगर आपका खराब है तो आपने देखा होगा कि यदि आप गोरे होना चाहते हैं, सौंदर्य पाना चाहते हैं, ग्लो पाना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि क्या हम गोरे हो सकते हैं, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप गोरे होना चाहते हैं ना, तो आप अपने बुध को बैलेंस कर दो, क्योंकि बुध जो है आपकी स्किन का ग्रह है, त्वचा का कारक ग्रह है। यदि आपका बुध अच्छा होगा तो आपके चेहरे में ग्लो बढ़ जाएगा, आपके चेहरे में चमक बढ़ जाएगी, और जब वो चमक बढ़ती है ना तो आपको दूर से लोग देखेंगे, अरे वाह क्या सुंदर है, कितना प्यारा है। यहाँ पे रंग से मतलब नहीं है, सौंदर्य से मतलब है, आप आंतरिक रूप से बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो यदि आप सुंदर होना चाहते हैं तो आप अपने बुध को मजबूत करें। अब बुध को मजबूत करने का उपाय बता देता हूं। उपाय ये है कि अगर आपको ये जो समस्याएं हो रही जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, तो आपको करना क्या है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करनी। यदि आप बुध को सही करना चाहते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान गणेश की पूजा करनी है। और बहुत सरल सा मंत्र आपको मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा नहीं बताऊंगा। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे आपके बुध स्ट्रांग हो। और इसमें भी एक अद्भुत चीज और आपको मैं बताता हूँ कि यदि आपको कैठा कहीं मिल जाए, और अगर आप कैठे का भेंट गणेश भगवान को करते हैं, तो आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। अब कैठा मैंने क्यों कहा आपको बुध को मजबूत करने के लिए? आपने भगवान श्री गणेश का जब ध्यान करते हैं, गजाननं भूतगणादि सेवितम् कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम्, जब ये कपित्थ जम्बू की बात हम करते हैं, ये कपित्थ पता क्या है? वही कैठा है। इस कैठे का महत्व इतना ज्यादा है प्रभु की नजर में कि इतना प्रिय है ये फल कि आप अगर इसका प्रत्यक्ष टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप किसी भी गजराज को यानी हाथी को आप कैठा खिला दें।
पूरा का पूरा कैथा बाहर अगले दिन उनकी नींद में आ जाएगा, पर अंदर से खाली होगा। पूरा गोल रहेगा पर अंदर गूदा नहीं। वो गूदा इसलिए नहीं रहता है कि भगवान श्री गणेश का वो चमत्कार है कि अंदर का गूदा तो ग्रहण कर लेते हैं पर कवर बाहर कर देते हैं। तो जब भी हम कैथा भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और हम समस्त विघ्नों से दूर हो जाते हैं। और फिर जब बुध हमारा स्ट्रांग हो जाता है, बुध तो युवा ग्रह है, राजकुमार है, आपको तो वो एनर्जी दे सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको आलस आ रहा है, काम करने में मन नहीं कर रहा है, तब भी जानिए कि आपका बुध खराब है। तो आप बुध को स्ट्रांग करिए, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, वो सारे दूर हो जाएंगे। यदि आपको फिर भी कहीं शंका लगती है तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको विशेष रूप से गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली में बुध की एक्चुअल पोजीशन क्या है। यदि आपको ये कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। आप हमारी टीम से संपर्क करें और हम आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे जिनको लेके आपके मन में शंका और संशय चल रहा है। राधे राधे, नमस्कार।